हेलो। हिमांशु सर कैसे हो? ऑल वेल। आप बताइए सर, क्या हाल चाल है पंकज सर? सर, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तो खत्म हो गई है। बिल्कुल सही कह रहे हो लेकिन आप। उसमें जो चर्चा है रोहित शर्मा और विराट कोहली की अभी भी हो रही है। तो शुरू करते हैं हम। विराट कोहली क्यों आउट ऑफ फॉर्म है? आपको क्या लगता विराट है? विराट कोहली का जो एनालिसिस है, मैंने जो देखा है, मुझे हम्म। याद आ रहा है 2016 के अंदर ये जब इंग्लैंड गया था, हम्म। तो एंडरसन ने भी इसको ऑफ स्टंप से बाहर ही आउट किया था, वहीं बॉल हम्म। करके। परंतु हम्म। उस टाइम क्या था कि वो एंडरसन आगे पिच कर रहा था, जिसमें ड्राइव ड्राइव ले ड्राइव रहे करवा रहे थे। हाँ जी, ड्राइव करवा थे। रहे हाँ, थे। ड्राइव करके आउट हो रहे थे ये। हम्म। पर इसमें एक और बात है, आप जरा ध्यान से देखना, जो इनका फेवरेट शॉट है वो कवर ड्राइव ही है। हाँ, तो शॉट इनके लिमिटेड हो गए ना। ऑन साइड में तो इनको ब्लॉक कर देते हैं, ऑन ड्राइव नहीं मारने देते, फ्लिक नहीं, ग्लांस नहीं करने देते, तो लेग साइड में तो बॉल देते ही नहीं है। इवन मिडल स्टंप पे भी बॉल नहीं देते हैं वहां से मिडिल भी। पे भी ये, वहां पे से भी ये लेग स्टंप पे खेल देते हैं। हाँ, तो वो ना तो सिंगल भी ब्लॉक कर देते हैं। अब रह गए जो उनके पास, स्क्वायर कट जे नहीं मारते, लेट कट जे नहीं ये मारते, अपर मैं कट जे नहीं आपको यही तो मारते। बता रहा हूँ कि अब क्या है कि जो गुड लेंथ पे है, जो शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ है, हम्म। उन पे भी आउट हो रहे हैं ये। उसका रीजन यही है, जो मेरे को लग रहा है कि ये स्क्वायर कट नहीं मारते हैं। अब मतलब वो जो, आप जो कह रहे थे ना, उड़ती बॉल पे ये आउट हो रहे हैं, उड़ती बॉल पे मैंने देखा कि केएल राहुल भी स्क्वायर कट मार रहे थे। हाँ, तो वो वो इनके जो सहवाग शॉट भी है। स्क्वायर सहवाग भी हाँ, स्क्वायर कट मार देते थे। अब ये क्या है सहवाग कि इनको, हाँ, ये क्या सहवाग तो बैट, मारते। हाँ सहवाग वही का मैं तो बता मेन शॉट है। सहवाग का तो हाँ मेन शॉट स्क्वायर कट, लेट कट, अपर कट था। हाँ, ये लेट कट भी नहीं मारते हैं, स्क्वायर कट भी नहीं मारते हैं, ऑन द अप वो पंच करना चाहते हैं, पंच में ये आउट हो जाते हैं मेरे हिसाब से तो। हाँ, तो बैकफुट पंच। स्कोरिंग अब सारी दुनिया को पता चल गया है कि ये ऑन साइड के प्लेयर हैं, बॉटम हैंड ज्यादा यूज करते हैं। और इनको आते ही सिंगल डबल लेना पसंद है, वहां से ये मतलब इनकी इनिंग बिल्ड होती है। तो ना तो ये सिंगल देते हैं अब ऑपोजिशन वाले, जब तक पिच बिल्कुल फ्लैट नहीं होती। फ्लैट पिच पे जहां ये एडजस्ट कर लेते हैं। जहां पे बॉल थोड़ा कांटा बदलेगी ना, वहां पे इनको परेशानी आने वाली है, मैं आपको बता रहा वही बात है ना, जो स्विंग वाली कंडीशन है या बॉल कुछ कर रही है पिच पे, काफी हेल्प है गेंदबाजों के लिए। और गेंद में बाउंस भी है तो उससे भी परेशान हो रहे हैं। तो रनिंग ऑप्शन इनके ब्लॉक कर दिए गए हैं। तो लेकिन आदमी जब फॉर्म में होता है ना, तो लिमिटेड शॉट के साथ भी आदमी निकाल लेते हैं समय। जैसे कि धोनी के पास सिर्फ 3 शॉट थे। एक तो कवर कवर में वो बैकफुट पे पंच मारते थे। एक उनका मेजर शॉट था पुल शॉट। और बाकी जो शॉट थे उनके स्लोग शॉट थे, जिनको लोग हेलीकॉप्टर शॉट कह देते हैं। और बाकी वो बड़े धैर्य से सिंगल डबल निकालते थे। हूँ। तो उनका बहुत एक शॉट आप भूल गए हो, जो एक्स्ट्रा कवर के पास से मारते थे वो। वही बात कह रहा हूँ, एक्स्ट्रा कोर्ट में जब ऑफ स्टंप के बाद शॉर्ट पिच मिलती थी या शॉर्ट ऑफ लेंथ भी होती थी ना, जिसको कहते हैं अभी अच्छी वो खींची हुई बॉल, उस पे भी वो पीछे जाके ना मार देते थे। धोनी भी वो लेट मुझे कट तो कभी नहीं मारते थे। अभी तक याद है, वर्ल्ड कप का फाइनल, मुरली को उन्होंने वहीं मारा एक्स्ट्रा कवर के पास से। तो वो तो और वहां पे फिल्टर नहीं लिया। वहां फिल्टर भी ले रखा था। नहीं नहीं, फिल्टर नहीं फिर लिया भी, था, बहुत देर बाद लिया था। हाँ हाँ, उसके पास से मारे उन्होंने 3 चौके, मेरे को ध्यान है। तो यही तो, जब आदमी फॉर्म में होता है ना, तो जो लिमिटेड शॉट है ना, उनसे भी काम चला लेता है। लेकिन आउट ऑफ फॉर्म होता है तो उसको फिर। परंतु मैं हाँ। आपको एक बताऊं क्या बात, आप अभी हम्म। भी विराट कोहली पे डाउट मत करो। नहीं नहीं, व्हाइट बॉल से तो वापसी करेंगे, क्योंकि पिछला जो उनका है व्हाइट बॉल से वर्ल्ड कप के जो T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने फाइनल में पारी खेली थी, बड़े मैच के प्लेयर है ना। तो और उसके बाद 2011 वाले, 2023 वाले जो ओडीआई वर्ल्ड कप था, जो हम हारे थे, उसमें भी इन्होंने बहुत खूबसूरत पारी खेली थी। तो जब कंडीशन अच्छी होती है वहां पे तो वापसी करेंगे। बात है टेस्ट क्रिकेट की। नहीं नहीं, और टेस्ट गुड क्रिकेट भी। में भी आप अभी आउट ऑफ कंटेंशन मत समझो इनको। आपको मैं फिर बता रहा हूँ, ये इतना बड़ा प्लेयर है, ये अब जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा। अब आपको, मेरे को जो लग रहा है ना, इंडिया को ये कंपलसरी कर देना चाहिए कि कोई भी प्लेयर अगर उसको रेड बॉल क्रिकेट खेलनी है तो उसको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा बस। अब जैसी इनकी फॉर्म की हालत है तो शायद रणजी वाले भी ना खिलाएं। पृथ्वी पृथ्वी शाह के साथ ये हो रहा है ना, रणजी ट्रॉफी में उसको कोई नहीं कहाँ ले आप रहा। यार,
कहाँ पृथ्वी शा और कहाँ उदाहरण दे रहा हूँ, एक मतलब क्या रॉ टैलेंट था, कैसे वेस्ट हो गया, वो बस बीच में आ गया। चलो उसको निकालते हैं अपने। अब मैं आपको एक मतलब वो बात बताता हूँ जो कभी किसी ने नोटिस नहीं की। विराट कोहली एक सुपर फॉर्म में थे, लेकिन विराट कोहली क्या है कि सुपरमैन बनना चाहते थे। जो उन्होंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की थी ना, आप किसी भी बैट्समैन को वेट लिफ्टिंग करते नहीं देखोगे। वो एक्सरसाइज क्रिकेट के खिलाड़ियों की है ही नहीं, इतना वेट उठाना। जब इतना वेट उठाते हैं ना, तो आपके मसल्स जो है ना, वो बहुत ही हैवी हो जाते हैं और आपके जो रिफ्लेक्स है ना, वो खत्म होते हैं। कहीं ना कहीं इस चीज का रोल है। कभी किसी बंदे ने ये बात नोटिस नहीं की। आपने एक और कौन सा बंदा है यार, मेरे को बताओ, वर्ल्ड में और कौन सा क्रिकेटर है जो वेट लिफ्टिंग करता है? बताओ मेरे को। नहीं नहीं है, नहीं है, आप सही कह रहे हो, बैट्समैन नहीं करते। ये एक्सरसाइज जो है ना, ये बैट्समैन की तो है ही नहीं। बॉलर फिर भी कर ले, बॉलर भी नहीं करते वेट लिफ्टिंग। तो अलग पर अलग। मेरे को ये बात आपकी कम पसंद आ रही है। अरे मैं सीधी सी साधारण भाषा में कहूँ ना, कि वो पहलवानों का दिमाग खराब हो जाता है ना। यार मैं आपको कह रहा हूँ, विराट कोहली को आप कभी भी ये मत करो, अंडर एस्टिमेट मत करो। एक सेकंड में आया। तो आपने कहां पर थे, विराट कोहली क्यों आउट ऑफ फॉर्म है? आप मेरे को और बताओ ऐसे बल्लेबाज जो बहुत ही लिमिटेड स्ट्रोक थे, लेकिन वो अब विराट, अच्छा केएल राहुल भी है। केएल राहुल के पास लेट कट, स्क्वायर कट और पुल शॉट है। ड्राइव वो भी बहुत कम मारते हैं और स्लोगिंग तो उनसे होती नहीं है। स्लोगिंग नहीं होगी यार, वो द्रविडियन स्कूल के, मैंने आपको उस भी बताया था। नहीं, कई बार स्लो करने की जरूरत पड़ती है ना। T20 क्रिकेट में स्लो करना पड़ता है, तो वहां पे जो है ना, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और कोई बैट्समैन बताओ जिनके पास स्ट्रोक बहुत कम थे लेकिन कामयाब हुए, कोई आता है आपको ध्यान में? मेरे को आता है, आपने श्रीलंका वाला अर्जुन रणतुंगे। हाँ, राणा तुंगे वो सिंगल डबल तो लेते थे। वो उनका पर उनके महानामा पास और स्ट्रोक महानामा कहाँ और थे? राणा महानामा राणा और तुंगे राणा के पास, हाँ हाँ, हाँ, राणा महानामा तुंगे और के राणा पास तुंगे जो है ना, वो सिंगल डबल से इनिंग बनाते थे। महानामा नहीं, से ज्यादा सिंगल लेते मैंने किसी को नहीं देखा। महानामा तो चलो टेक्निकली स्ट्रांग था, राणा तुंगे तो सिर्फ अपने जैसे धोनी और राणा तुंगे, ये तो वो थे कि अपनी सिर्फ कॉन्फिडेंस से ही खेलते रहे। अच्छा, बीच में अपने थोड़े से दोस्त आ गए तो दिमाग कहीं और चला गया। तो अब बात करते हैं रोहित शर्मा पे। रोहित शर्मा के बारे में आपको क्या ख्याल है? इंग्लैंड में वो इंग्लैंड तक वो उनको कप्तान बनाए रखेंगे टेस्ट सीरीज में? मेरे को डाउट है, मेरे को और रोहित आप शर्मा का डाउट है। क्या डाउट है, परंतु क्यों डाउट? क्योंकि आप देखो उसको लास्ट टेस्ट मैच में, ये सब झूठ है कि वो खुद बैठा है। मैं कह सकता हूँ कि वो खुद नहीं बैठा है, उसको बैठाया भाई गया है, साहब, सिलेक्टर्स ने बोला है कि आप बैठो। भाई भाई साहब, पीआर सिस्टम है बहुत बड़ा। मैं आपको पीआर का खेल बताता हूँ आपको। जब विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच में जंग चल रही थी ना कप्तानी की, तो सोशल मीडिया पूरा रोहित को सपोर्ट कर रहा था। उसके बाद जब हार्दिक पांड्या जब बने थे आईपीएल में कप्तान, तो उसकी वार लगा दी थी सोशल मीडिया पर। और उसके आपका बाद मतलब ये है कि परफॉर्मेंस डिपेंड ही नहीं करती है, हाँ सारा सोशल बताता हूँ। मीडिया डिसाइड कर रहा है अरे कैप्टन? नहीं नहीं बहुत बड़ा रोल होता है। उसके नहीं बाद नहीं। 2011 का 2023 का जो वर्ल्ड कप फाइनल हारे थे, हारने के बावजूद भी सोशल मीडिया ने रोहित शर्मा को हीरो बना दिया था। और अब ये जो ना बहुत ही बड़ा इन्होंने खेल खेला है, जो लास्ट मैच में बैठा है, ये खुद बैठे हैं क्योंकि इनको पता था कि रन तो बनने वाले नहीं है, फाइनल मैच में आउट ऑफ फॉर्म है और ये सारी मैं सिंपैथी ले गए। आप रोहित शर्मा और विराट कोहली की बात कर रहे हो, हम्म। मैं एक क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि कोचेस से हम्म। क्यों नहीं क्वेश्चन पूछे जाते? अब सुनील गावस्कर का देखा नहीं आपने? सबको नहीं मैंने क्वेश्चनेबल कर दिया उन्होंने, सबसे क्वेश्चन पूछे हैं। मैंने नहीं देखा। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप बॉलिंग कोच से क्यों नहीं पूछ रहे कि हेड रन क्यों बना रहा है?
कमिंस बॉलिंग रन कोच, क्यों बना रहा है? बॉलिंग कोच तो कह रहा है कि बुमराह है, मैंने दे दिया आपको। बुमराह देखो उसने थोड़ी दिया है। नहीं, मैं आप बताता यार हूँ, आप मुझे ये बताओ कि आपको पता है कि हेड को शॉर्ट पिच खेलनी नहीं आती, मैं आपको पता है बताता हूँ कमिंस को शॉर्ट पिच खेलनी नहीं आती, वो रन सर, बना रहे हैं यार। मैं बताता हूँ, देखिए और बॉलिंग बैटिंग किसी, कोच क्या कर रहे हैं वहां पे? आप नहीं मुझे बताओ, बैटिंग कोच का मतलब गंभीर और बैटिंग कोच क्या कर रहे हैं? मैं आप ये पहले बताओ बॉलिंग, कि टीम सिलेक्शन गलत क्यों हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरा यही अड़ा हुआ है कब दिनों से, कि भाई आपने 6 स्पेशलिस्ट बैट्समैन क्यों नहीं खिलाए? मैं आपको पहले बॉलिंग की बात करता हूँ। बॉलिंग जितना भी लिमिटेड सोर्स थे, उन्होंने बॉलिंग खराब नहीं की, बॉलिंग बहुत अच्छी की है, लेकिन कंडीशंस का खेल है। देखिए, अब यही कमिंस और बॉलैंड अगर इंडिया में आ जाएं तो ऐसी परफॉर्मेंस कर पाएंगे? अब आपके नहीं। बुमराह तो एक्सेप्शन है, मेरी बात सुनो, बीच में मत काटो। बुमराह एक्सेप्शन है। नहीं, नीच में काटने वाली क्या बात होगी यार? आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो। अरे सर, आप क्या मेरी भी क्या तो सुनो, कि कमिंस को आप क्या इंडिया में नहीं था? कमिंस ने वर्ल्ड कप फाइनल जिताया है यार। कंडीशंस, अगर वही पिच फ्लैट होती तो क्या वैसी बॉलिंग कर पाते ऑस्ट्रेलिया वाले? और फिर तो वही बुमराह भी नहीं उसी, कर पाता। और उसी पिच पे बुमराह ने, ड्यू के बावजूद भी इंडिया ने बहुत ही शानदार बॉलिंग की थी। अगर हेड को आउट कर देते तो इंडिया जीत जाती, और हेड के वो बहुत एजिज लगे और बहुत मिसे हुए उनसे। वो तो शामी भी था। आप बुमराह हाँ, को अकेले मत कहो, आप शामी भी बहुत बड़ा बॉलर है। तो शामी है नहीं था ना बीजीटी में। अगर शामी अच्छा, होता मतलब तो, आप ये मानते हो कि बुमराह और शामी के बराबर नहीं है कमिंस? कंडीशंस, कंडीशंस भाई मेरे, कंडीशंस, कंडीशंस। बूम, ये ऑस्ट्रेलिया वाले सभी जो गेंदबाज है ना, ये बॉलैंड को ले आओ आप इंडिया में, आईपीएल खिला दो, क्या हाल होगा उसका? बॉलैंड की मैं कमिंस की बात कर रहा हूँ यार, आप बॉलैंड पे आ गए। अरे गुरु, बॉलैंड ने ज्यादा, छह छह मैचों में 21 विकेट लिए हैं, और कमिंस ने 6 पारियों में 21 विकेट लिए हैं, और कमिंस ने 10 पारियों में 20 लिए हैं। भाई मुझे कंडीशंस का मुझे खेल है। मैं मुझे बताता हूँ पता ना, है उनकी हाइट बॉलैंड ज्यादा है की। और यूजू है वहां बॉल करने में, वहां पे हाइट उनको आगे से उछाल मिलती है, और इंडिया वालों को यही सिराज जो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन सिराज और बाकी जो गेंदबाज है, आकाशदीप था जो, वो स्विंगिंग कंडीशन के बॉलर थे। गलती ये हुई कि प्रसिद्ध कृष्णा को नहीं खिलाया जो उस पे सबसे ज्यादा सुटेबल था। प्रसिद्ध कृष्णा के एक प्रॉब्लम है, बीच में क्या है, ओवर पिच बहुत फेंकता है। अरे विकेटें तो निकालता है ना सर, विकेटें तो निकालता विकेट है। तो विकेट तो और निकालता है उसने, पर रन। अब मेरे को याद, वो देखो कि स्टीव स्मिथ को कितनी बाउंस बॉल पे उसने आउट किया था। हाँ, वो तो वो मैंने देखा। क्या ऊंचाई, वो वाली जो, उनको जो आगे से, प्रसिद्ध कृष्णा भाई साहब सबसे लंबा है, हाँ हाँ, सबसे मुझे लंबा पता बॉलर है, और हिट द डेक बॉलर है। है। आप ईशांत शर्मा को क्यों नहीं ले गए? ईशांत आप शर्मा, मुझे बताओ। अरे ईशांत शर्मा की मैंने आपकी बात सुनी और बाद में उसकी रिपोर्ट देखी, वो रणजी ट्रॉफी में भी पूरे ओवर नहीं डाल पा रहे, वो फिट नहीं है बिल्कुल भी। मैंने अभी वो पूरी रिसर्च की, पहले वाली बैच के बाद मैंने रिसर्च की भी, ईशांत शर्मा कहाँ है। ईशांत शर्मा रणजी ट्रॉफी में भी बॉल पूरा अपना स्पेल नहीं डाल पाए, अब वो उनकी उम्र निकल गई। अच्छा चलो, आपकी बात मान ली। आप हम्म। मुझे ये बताओ कि मैंने देखा कि मैंने रिसर्च क्या करी, मैंने स्टैट्स मिलाए हम्म। अश्विन के और शेन वॉर्न के। हम्म। अश्विन ने कम मैच खेले हैं, कम बॉलें फेंकी हैं शेन वॉर्न से, और विकेट ज्यादा हैं। अब आप एक मिनट मेरी बात सुनना। कोई भी पिच थी, चाहे कितनी हम्म। फास्ट पिच हो, शेन वॉर्न कभी ड्रॉप हुआ क्या? नहीं, फिर आप अश्विन को क्यों ड्रॉप करते हो? आप अश्विन की जगह आप सुंदर को खिला रहे हो, आप बताओ। कोई आप कंपैरिजन नहीं। आप अश्विन को क्यों ड्रॉप कर रहे हो? मैं हमेशा एक बात मानता हूं कि आप कंडीशन पे बिल्कुल, आप देखो पिच को देखो आप, पर आपके जो बेस्ट प्लेयर हैं उनको तो आपको हर जगह खिलाना है, चाहे वो कोई भी पिच हो। अब मान लो फ्लैट ट्रैक हो गई, तो क्या आप बुमराह को नहीं खिलाओगे? आप 4 स्पिनर खिला लोगे क्या अगर स्पिन ट्रैक हो गया? नहीं ना, बुमराह तो खेलेगा ही खेलेगा ना। जो आपके बेस्ट बॉलर है उनको तो खिलाना ही खिलाना है। आप बेस्ट बैट्समैन है, वो चाहे कोई भी पिच हो, वो खेलेंगे खेलेंगे। तो अगर इस टीम में अगर बॉलर में 2 नाम मैं लिखता हमेशा, सबसे पहले बुमराह, फिर सेकंड अश्विन, फिर मेरी बॉलिंग शुरू होती है। आपने अश्विन को ड्रॉप कर दिया, फिर आपने कुलदीप यादव को नहीं ले गए, उसका आप बताओ क्या रीजन है? कुलदीप यादव भी फिट नहीं है।
यार आप ऐसे कह रहे हो यार फिट नहीं है। मैंने आपकी आपने जो पॉडकास्ट किया था ना पिछला, उसके बाद हाँ। मैंने इंटरनेट पे खंगाला कि सभी प्लेयरों की फिटनेस कंडीशन कहाँ है, तो वो भी नहीं फिट, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी के लिए वो फिट हो रहे हैं। तो फिर आपने उसको चहल को क्यों नहीं लिया? चहल को ऑस्ट्रेलिया में वो एक भी हाँ? टेस्ट मैच नहीं खेला, टेस्ट तो एक कहाँ? भी नहीं खेला ना। हैं? तो ये सुंदर सुंदर से तो अच्छा बॉलर है यार। सुंदर से अच्छा बॉलर है, लेकिन अब जो हो गया अब उसका क्या कर सकते हैं। अश्विन के पास एक और क्वालिटी थी जो आप मिस कर रहे हो। अश्विन रन आउट कर देते हैं, मंकड आउट। ये तो कोई ध्यान ही नहीं देता, ऑस्ट्रेलिया वाला पहले ही निकल रहे थे पर आपने ध्यान नहीं दिया। हाँ, वो यो करके वो यो कर लेते हैं। मुझे ध्यान भाई है, यो साहब, करके यो कर लेते हैं यार। बस ऐसी हरकतों के कारण अश्विन बाहर बैठे। नहीं नहीं, आप ऐसे फालतू बात कर रहे हो। अश्विन बहुत बहुत अश्विन सिर्फ पॉलिटिक्स का शिकार हुआ है। वो तो है। और वो अब राणे पॉलिटिक्स भी, राणे वो पुजारा भी। राणे, पुजारा और अश्विन तीनों पॉलिटिक्स का शिकार। हनुमान विहारी तो उससे बड़ा एग्जाम्पल है यार। हनुमान उसका तो विहारी नाम तो ही नहीं। अच्छा, मैं आपको एक्सपोर्ट। एक बात बताता मैं हूँ। आपको बताऊं, हनुमान विहारी तो टेस्ट का इतना बड़ा प्लेयर था कि राणे भी नहीं था। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं आपको एक और आप न्यूज़ देता हूँ। पुजारा और हनुमान विहारी दो ही टेस्ट प्लेयर है। अरे मेरी बात तो सुन लो। हाँ करुण नायर का नाम का एक प्लेयर था जो इंडिया में एक टेस्ट मैच, पहले टेस्ट मैच में 300 रन मारे थे, और वो हाँ हाँ रणजी ट्रॉफी में आपको पता है 5 हाँ। मैचों में लगातार 4 सेंचुरी मार चुका है और वो 4 मैंने बार अभी। नॉट आउट है। हाँ हाँ और अब उसकी बात नहीं की, जो ओपनर बहुत बड़ा नाम लेके गए थे, प्रैक्टिस मैच में वो चला नहीं। अभिनव, क्या नाम था उसका? हाँ हाँ हाँ, अभिनव मुकुंद। हाँ, नहीं नहीं, यार नाम भूल गए, जो ओपनर इंडिया के साथ एज ए ओपनर गया था, उसको कोई हाँ हाँ मौका मुझे नहीं मिला। हाँ, अरे और वो सरफराज को, जुएल को नहीं लिया सरफराज आपने। सरफराज सर्फराज की बात बदल। जुएल को नहीं खिलाया आपने। है, किसको? जुएल 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 ध्रुव जुएल है, कौन है वो विकेट कीपर जो है। हाँ तो उसको खिलाने के बाद वो ऋषभ पंत को ड्रॉप करना पड़ता, वो शॉट कहाँ देखने को मिलते, लेफ्ट शॉट यार तो आप उसने। देखो कि वो इससे पहले ना ऑस्ट्रेलिया में ही था और उसने रन बनाए थे वहां पे खूब। जुरेल ऑस्ट्रेलिया वगैरह तो। एक, इंडिया इंडिया एक ही तरफ से खेल रहा था वो। बहुत टाइम से हम्म, उसने बहुत रन बनाए थे, उसका सिलेक्शन भी इसी बेस पे हुआ था। फिर उसको चांस तो दो। चलो अब आप मेरे को इस चीज से मतलब नहीं है कि चलो अपन छोड़ो इस बात को। हम्म, अब आप ये बताओ कि टेस्ट जो नेक्स्ट इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज है उसमें हम्म। आपके हिसाब से रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? बिल्कुल खेलेंगे, 100% खेलेंगे, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी जो हो रही है, ये रोहित शर्मा और विराट कोहली इसमें रन बनाएंगे, रनों की भरमार लगा देंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर आईपीएल आ जाएगी, फिर लोग बिजी हो जाएंगे, फिर जब दोबारा सिलेक्शन होगा तो ये सारी पुरानी बातें भूल जाएंगे और फिर से इंग्लैंड सभी खिलाड़ी यही टीम में जाएंगी, जो ये लगभग यही टीम जाएगी। सुंदर भी जाएगा और सरफराज भी जाएगा। आपका क्या ख्याल है मयंक अग्रवाल के बारे में? मयंक अग्रवाल तो यार बहुत आउट ऑफ फॉर्म है, आईपीएल में भी उससे बल्ला, आईपीएल में भी बल्ला नहीं लगता उनसे। यार आईपीएल से आप बात, फिर वही बात। मैं ये कह रहा मैं हूँ मयंक अग्रवाल के बारे में आपका क्या क्या है कि वो टेक्निकली कैसा है? टेक्निकली टेस्ट बहुत क्रिकेट। अच्छा है। उससे बढ़िया मैं मिस करता हूँ वो मुरली विजय को। सुनील गावस्कर नहीं ने भी नहीं, कहा था कि ऑफ स्टंप के, सुनील गावस्कर की पसंद है कि ऑफ स्टंप पे लीव सबसे बढ़िया थी उसकी, मुरली विजय की। सुनील गावस्कर की बात मैं मानता हूँ, बहुत बड़ा है वो बंदा। परंतु उतना क्रिकेटिंग ब्रेन मेरे में भी है जितना सुनील गावस्कर में भी है। मैंने उस लेवल की क्रिकेट नहीं खेली पर ब्रेन मेरे में भी है। मैं मैं जा आपको रहा बताऊँ, हूँ, आप में भी है। मैं मैं जा रहा हूँ, बॉल गंदा कैसे होती क्यों जा रहे हो है? आप? मैं जा रहा हूँ यार, ऐसी बातें मत करो यार। यार बॉल इसमें क्रिकेटिंग ब्रेन के लिए खेलना जरूरत नहीं होता है यार। अरे पहला दूसरा पॉडकास्ट है, बंद करवाओगे यार? और किसी का नाम ले लो यार, सुनील गावस्कर का नहीं यार, प्लीज यार। आप मजाक में समझ रहे हो, मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ कि ब्रेन तो क्रिकेटिंग ब्रेन तो आपका भी है ही यार, रवि शास्त्री जितना तो। इतना तो है, लेकिन मेरे को लगता है कि जब बाद में आपका ब्रेन जो है ना, आइंस्टीन की तरह प्रिजर्व करके रखा जाएगा, स्टीफन हॉकिंग्स की तरह। कैसे बताओ आप? नहीं, आपका ब्रेन जो है ना आइंस्टीन की तरह, पता नहीं प्रिजर्व किया हुआ है किसी का, वो ऐसे प्रिजर्व करके रखेंगे।
यार आप मजाक में बात कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ यार, मैंने क्रिकेट देखी है, गावस्कर से पहले वाला भी क्रिकेट देखा है मैंने। कब पैदा हुए थे आप? 1980 में पैदा हुए थे क्या? नहीं नहीं, उन्नीस मैं सौ क्या, उससे पहले वाला, अरे 1940? मैंने वो उस अपने गैरी सोबर्स वाला और अपने रोहन कनाई वाली मैंने बैटिंग देखी है सारी। सुनील गावस्कर, आपको पता है कि जब उनका जन्म हुआ था तो वो उनकी अदला बदली हो गई थी, जब वो उनका जन्म हुआ ये था। बात यहाँ पे क्यों करनी है अपने को यार, अदला बदली हो रही थी। अरे होगी थी, उनके मामा ने पहचाना था, उनके कान में छेद था। ये स्टोरी है। आपको मैं बताऊं, सुनील गावस्कर से बढ़िया बैट्समैन इंडियन क्रिकेट में एक और हुआ है, आप बता दो कौन है? सुनील गावस्कर से बढ़िया, सुनील टेक्निकली, गावस्कर मानते थे गुंडप्पा विश्वनाथ बहुत बढ़िया बैट्समैन। बस मैं यही आपको बता रहा था। मैंने देखी है हाँ, गुणगप्पा की बैटिंग यार, मेरे को पता है। ये तब आप आपके सोच रहे हो, तब अरे मैंने आपको उस इतनी, टाइम, अरे मैंने उस टाइम थोड़ी देखी है यार जब वो खेलते थे, मैंने बाद में देखी है सारी वीडियोस। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। यार ये हाँ। वेंकटपति राजू कहाँ गायब हो गए यार, कभी नहीं दिखाई देते। लेफ्ट आर्म अजरुद्दीन की पहली चॉइस थी। हाँ, तो वो कहाँ गायब हो गए यार, कभी सोशल मीडिया पे यार कहीं भी नहीं दिखे वो। बाकी और सभी एक बात प्लेयर है, दिखे। एक बात है, हाँ, वेंकटपति राजू के पास वैरायटी बहुत थी यार। क्या है, वो गूगली फेंक लेते थे? लेफ्ट आर्म थे, अच्छा बॉलर था बहुत, वो बहुत अच्छा नहीं बॉलर नहीं, था। वैरायटी बताओ क्या थी उनकी? एक ही थी अरे वो, हवा, लेंथ बहुत अच्छी थी, लाइन लेंथ बहुत अच्छी थी। और अच्छा, जडेजा की वैरायटी तरह थी। जडेजा की तरह और बहुत जल्दी खत्म करते थे। वैरायटी यही थी, कोई स्पीड में वेरिएशन था। बॉलिंग तो क्या थे उनके, या तो लेफ्ट आर्म बाहर जाती थी या कोई एक स्किड होके अंदर आ जाती थी। तो बिल्कुल वो जडेजा ने, स्किट वाली भी तो विकेट बहुत मिलते थे उनको। वो जडेजा टाइप बॉलर थे। वेरिएशन होता है, जैसे शेन वॉर्न के पास फ्लिपर भी थी, गुगली भी थी, और फ्लोटर भी अरे थी, यार, और आप शेन वॉर्न की और वेंकटपति राजू की क्या कंपेयर कर रहे हो यार आप? अरे आपने यार वो बात में कहाँ पहुंच जाते हैं यार, बात कहाँ से चालू होती है पहुंचती है। अपन चैंपियन, अपन क्रिकेट टीम के सिलेक्शन की बात कर रहे थे। नहीं, आप इन्हें वो इंग्लैंड के सिलेक्शन को छोड़ो, अपने चैंपियंस ट्रॉफी पे बात करते हैं। आप किसको ले जाना चाहोगे? मैं आपको चैंपियंस स्क्वाड, ट्रॉफी पे मैं आपको बताऊं, मैं चाहता हूं कि श्रेयस अय्यर भी जाए। श्रेयस अय्यर के तो है अंदर, चांसेस है और श्रेयस अय्यर के। और मैं चाहता हूं आप, कि आपको मैं मैच बताता हूँ पहले। एक तो मैच है इंडिया बांग्लादेश का 20 तारीख को, हम्म, और उसके बाद है इंडिया पाकिस्तान का, और उसके बाद में है इंडिया न्यूजीलैंड का। तो ये है तो मुश्किल यार, 2 मैच जीतने पड़ेंगे इंडिया को। किसको हराएगी? जीतेंगे ये, पाकिस्तान को हरा देंगे और सिर्फ बांग्लादेश को हरा देंगे। न्यूजीलैंड से कैसा मुकाबला होगा? यार न्यूजीलैंड का मैं आपको बताऊं बात, न्यूजीलैंड के साथ कोई जरूरी नहीं है कि जीत जाए। न्यूजीलैंड के तो यार टीम बहुत अच्छी है यार, में वो फाइटर है एक्चुअल में। और कितने यार वो शांत लोग हैं, मतलब कोई बकवास नहीं मारते ऑस्ट्रेलिया वालों की तरह। अभी वो नए बच्चे ने जो हरकत की थी, ऐसी घटिया हरकतें जो है ना, न्यूजीलैंड वाले कभी भी नहीं करते, और मतलब अगर जेंटलमैन। हरभजन सिंह होता ना इंडिया क्रिकेट में, मैं आपको बता रहा हूँ उसका थप्पड़ लगा देता। क्या नाम था उसका, कोटनिस क्या नाम था उसका? कोट रियाज था, कुछ ऐसे ही कुछ था। ओ भाई, उसके वो हरभजन बच्चे, सिंह थप्पड़ लगा देता। वो बच्चे को आगे कर देते हैं, और बाद में उसने माफी मांग ली, उसको पता है आईपीएल भी खेलनी है। यार आप किससे लड़ाई कर रहे हो? आप बुमराह के बराबर बोल रहे हो यार, आप विराट कोहली से पंगा ले रहे हो, मतलब आप सोचो तो सही, आप कल के बच्चे हो। ठीक है, और न्यूजीलैंड ने ना जो जेंटलमैन क्रिकेट का जो क्रिकेट को कहा जाता है, उन्होंने कायम रखा है अभी तक। नहीं, वो धोनी ने भी ऐसे ही था, धोनी भी एकदम जेंटलमैन क्रिकेट खेले थे। इंडिया वाले तो ज्यादा हरकतें बस ऑस्ट्रेलिया के आके करते हैं ना, वो भी जब उनको उकसाया जाए। हाँ हाँ, वो मंकी गेट के बारे में आपका क्या विचार है? और उसको बहुत जो पुरानी बात है, उसको छोड़ो। वो इंटरनेट नहीं, पे आपको वो, लगता है क्या हरभजन सिंह ने कहा था या नहीं कहा था? अरे उसने कहा, हरभजन ने खुद ने कहा था, मैंने मंकी नहीं कहा था, मैंने माँ की कहा था। जैसे कहते हैं ना तेरी माँ की, उसने कहा था तेरी माँ। अरे हरभजन ने खुद कहा भाई, मैंने हजारों बार देख ली यार वो क्लिप। हरभजन ने खुद कहा, मैंने मंकी नहीं कहा था, माँ की कहा था। अच्छा, गाली दी थी मतलब, है ना? गाली हाँ दी थी, तो अब उस गाली का उनको हाँ मतलब थोड़ी पता है। हाँ, उनको तो मंकी का ही पता है ना। ये गाली आती है क्या माँ की? मेरे को भी कम पता है इसके बारे में।
और माँ की जय भी कह सकता था ना। हाँ वही तो। हाँ यार क्रिकेट पे बात करो यार भाई। अच्छा आपको, आप ऐसा कोई इंसिडेंट बताओ अपनी क्रिकेट का जो थोड़ा सा हमें भी याद आए, आपने मैं बहुत दो क्रिकेट खेली। मैं दो एक बताओ, इंसिडेंट एक दो, एक फिर मैं बताऊंगा, मेरे को भी याद आ रहा है क्रिकेट। मैंने दो बताऊंगा कि एक बुरा और एक अच्छा। अच्छा एक बार विजयनगर में हम मैच खेल रहे थे, तो उसके अच्छा। फाइनल मैच खेला था। तो सामने 6 रणजी प्लेयर थे टीम में, जिसमें थे जुल्फिकार और जाकिर और यूनिस हाँ अली। हाँ, जिसमें मैं विकेट कीपिंग कर रहा था, वही मैच की बात कर रहे हो आप। उसी मैच की बात कर रहा हूँ। उस मैच हाँ में हाँ। क्या है कि जाकिर और यूनिस अली है ना, सभी सारे टीमों को 10 ओवर में खत्म कर देते थे। 25 ओवर के मैच होते थे वो पहले स्पेल में ही खत्म कर देते थे दूसरी टीमों को। तो मेरे साथ जो ओपनर थे रवि मोहन, वो थोड़े से ना दिमाग से पैदल थे, और हमें ठीक ठाक खेलना आता ऐसे था। मतलब, हाँ अब वो ठीक ठाक, वो उन्होंने चैलेंज कर दिया उन बॉलरों को। उसके बाद के 7 ओवर के बाद ड्रिंक होता था, और हम्म, उन्होंने चैलेंज कर दिया था हम तीन तीन ड्रिंक पी के जाएंगे, मतलब कम से कम 21-22 ओवर खेल के जाएंगे आपके सामने। एक लेफ्ट हैंडर था, एक राइट आर्म था, और दोनों पेस डालते थे 140-45 पे। तो मैंने उसको कहा कि ये अपने बाउंसर मार के सिर फोड़ देंगे, अपने पास हेलमेट हेलमेट भी नहीं था, बिना हेलमेट के उनको फेस करना था। हाँ बहुत पुरानी बात है, 1992 की बात है। अब तो बाल हाँ हाँ। सफेद हो गए आदमी में। तो देखो, हमने उनका पहला स्पेल निकाला, 7 ओवर तक सरवाइव किया। उन्होंने खूब स्विंग की। हमने सिर्फ लीव लीव लीव, अंदर आती गेंद को हम रोक लेते थे, बाहर जाती गेंदों से पंगा नहीं लिया। बाउंसर को डक कर देते थे। थोड़ी सी है ना पिच स्लो थी, तो बाउंसर को खेलने का हमें थोड़ा समय मिल जाता था। हमने पहला स्पेल निकाला और उनको दिखाकर पिया कि ये पहला कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं हम। उसके बाद 14 ओवर तक फिर खेले, 11 ओवर तक उन्होंने बॉलिंग की। उसके बाद उनके जो रणजी ट्रॉफी के स्पिनर थे, उनका नाम मैं भूल गया, अब वो स्पिन करने आए मेरे तो। को याद है, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर था, हाँ, मेरे को याद है। तो उन बड़ा अच्छा उनका बॉलर स्पेल था वो। निकाला। तो ऐसे करके हम 3 बार 3 ड्रिंक तक हमने सरवाइव किया। और उसके मैच में है ना, हमारा स्कोर तो हमने कम किया था, हमने 22 ओवर में बनाए थे 80 रन। और उसके बाद हमारे डिप्टी साहब थे एक, जिनका नाम डिप्टी था, उस मैच में चल गए, वो कभी नहीं चलते थे। और उन्होंने 4-5 छक्के लगा दिए, और हमारा स्कोर जो है ना 170 तक पहुंचा दिया। 35 ओवर का मैच डिप्टी, था। डिप्टी तो क्रॉस मारता है सारे शॉट्स। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ कि उनका स्कोर था 100 रन पे, जब उनकी बैटिंग आई ना, तो उनका स्कोर था 100 रन पे, कोई नहीं आउट था। तब मैं बॉलिंग लेके आया, और तब मैंने 6 ओवर डाले, 12 रन दिए और 6 विकेट ली। ये याद मेरा है मेरे को। सबसे बेस्ट मैच था। और उसी वही प्लेयर जाकिर और यूनिस अली हमारे साथ केसरी सिंहपुर में खेल रहे थे। तब ऐसा कुछ हुआ कि फाइनल सेमीफाइनल था हमारा, और लास्ट 2 ओवरों में है ना 14 रन बचे थे। अब बॉलर खत्म हो गए थे, मैच मतलब फाइनल मोमेंट की बात बता रहा हूँ, तो बॉलर खत्म हो चुके थे। तब मेरे कप्तान ने मुझे बॉल देकर कहा कि कैसे निकाल देगा क्या? मैं क्या निकाल दूंगा, क्योंकि बॉलर नहीं बचे थे, उनके मजबूरी थी मुझे बॉल देना। कप्तान तो मैं, डिंका था। हाँ, तो उन्होंने 14 रन थे और मैंने 11 रन दे दिए थे उस मैच में। और लास्ट मैच यूनिस अली ने किया था, उसने लास्ट बॉल तक मैच ले गया था, लास्ट विकेट थी। उसने कहा कि ये सिंगल लेने के लिए दौड़ेंगे, और तूने ना थ्रो जो है ना सबको इकट्ठा करके कहा था कि नॉन स्ट्राइकर पे फेंकना है। लेकिन मैंने है ना जल्दबाजी में, मेरे पास ही बॉल आई और मैंने थ्रो स्ट्राइक पे फेंक दिया, और बल्लेबाज पहुंच गया, मैच हम हार गए। तो एक बढ़िया एक्सपीरियंस था, एक खराब एक्सपीरियंस था। वो एक आपको ध्यान है, अपने साथ हनीदीप चावला होते थे बहुत जो बढ़िया बॉलिंग प्लेयर। करते थे, बहुत बढ़िया हाँ थे। हाँ। आपको याद नहीं है, वो जर्क मारते थे नहीं नहीं, ऑफ बहुत स्पिन में। स्मूथ एक्शन था। मजाक मत करो यार। नहीं नहीं, मेरे को पता है वो ऑफ स्पिन में जर्क मारते थे बीच में। आप अरे, मजाक नहीं कर रहे, मैंने खुद ने खेला है उनको। अब पॉडकास्ट बंद करवाएगा, बीच में आ जाएगा वो। नहीं तो उसमें क्या हो गया यार, अपन जनरल बात कर रहे हैं, मेरे को ध्यान है, मैंने उसको एक बार कह के 4 चौके मार दिए थे कवर के अंदर से। फिर आपकी नींद और खुल गई थी, गिर गए थे बिस्तर से। और फिर उसके बाद क्या हुआ आपको पता है क्या? उसके बाद हाँ जो हुआ, हाँ। रोने लग गया वो, लड़ने लग गया मेरे से। उसने ठीक है। मतलब आपको पता नहीं है, एक हमारा वो मैच था, आपने डे नाइट मैच,
जो हमने जिंदगी का पहला नाइट मैच था खेले, उसमें हम 21 रन पे आउट हो गए। पूरी टीम हमारी 21 रन पे आउट हो गई, क्योंकि आपको बॉल उसमें दिखाई दी। उसमें बॉल दिखी नहीं रही थी हमारे को, क्योंकि वो लाइट्स नहीं थी ना सही, छोटे छोटे डोमेस्टिक बल्ब लगी। छोटे छोटे बल्ब थे जो भी था। उसमें क्या हुआ कि एक अपना था गुरमीत सिंह भोला, अच्छा वो कहता मेरे को है ना ऊपर जाने दो आप बैटिंग करने, ओपनिंग, अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं ना प्रैक्टिस में हूँ और कौन मैंने सी अभी शहर? कोर्ट टोटर बॉल में छक्का मारा है, अच्छा उसको भेज दिया ऊपर साहब, और वो पहली बॉल पे आउट होके आ गया, और आके कहना कहना बॉल ही नहीं दिसती यार, की करिए। अच्छा फिर मतलब ऐसे इसमें अनिदीप भी था, कमल भी था, ये अपने संजय और ये सब भी थे, हम जो हम आउट हो गए 21 रन पे। फिर 2 ओवर में उन्होंने 10-1 रन बना दिए, 12-13 रन बना दिए। अनिदीप कहता मेरे को दे दो बॉलिंग, मैं सारे डंडे निकाल दूंगा, 1 ओवर में ही आउट कर दूंगा इनको सारे। लेकिन की किसने थी? फिर संजय कहता मेरे को दे दो, मैं वो स्पिन करूंगा, मैं डंडे निकाल दूंगा। संजय ने भाई साहब 2 ओवर में एक ओवर में पूरा मैच खत्म करवा दिया। चलो यार खत्म करो, आपने सही बातों पे डिस्कशन करते हैं। नहीं, ये एक थोड़ी सी यादें हैं जो याद है मुझे अभी भी। मुझे वो और भी याद है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार मुरलीधरन को बहुत मारा था। सर मुरलीधरन, शेन वॉर्न और सकलेन मुश्ताक इंडिया में आके खूब इतनी धुनाई उन्होंने कहीं नहीं। चेन्नई टेस्ट मैच में जो इनिंग सचिन तेंदुलकर ने खेली थी, और सकलेन, शोएब अख्तर, वसीम अकरम। सकलेन ने मार नहीं खाई यार, मैं आपको बताऊंगा। नहीं मार नहीं खाई थी, नहीं नहीं वो इनिंग की बात कर रहा हूं मैं। सकलेन ने नहीं खाई, मुरलीधरन और शेन वॉर्न को बहुत मारा। इवन विनोद कामली ने भी शारजा में 4 छक्के मारे थे उसके। अरे यार विनोद कामली तो टैलेंट था। विनोद कामली ने क्या, इवन विनोद कामली मत बोलो आप, विनोद कामली तो टैलेंट था, बहुत बड़ा टैलेंट था यार। ठीक है सर। तो सर एक बार अपने पॉडकास्ट यहीं समाप्त करें। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी रुको यार, थोड़ी सी बात करनी है मेरे को आपसे कुछ और। अभी हमें ये करना है कि टीम सिलेक्शन की बात कर रहे थे अपन। हाँ टीम आपको पहले ही सिलेक्शन। बताओ, हम्म। कुलदीप यादव जा रहे हैं ना चैंपियंस ट्रॉफी में, कुलदीप यादव जा रहा है। और फास्ट बॉलर से फास्ट बॉलर में से जाएगा बुमराह, शमी भी जा सकता है, सिराज जाएगा और आकाशदीप जाएगा। प्रसिद्ध कृष्णा नहीं जा रहा? प्रसिद्ध कृष्णा मेरे ख्याल में तो नहीं तो जाएगा। वो नहीं जाएगा क्या यार, लेफ्ट आर्म अर्शदीप सिंह अर्शदीप जाएगा। जाएगा ना? हाँ मैं आपको बता देता हूँ, एक बार मेरे सामने कुछ आई थी लिस्ट। वो लिस्ट फर्जी थी यार छोड़ो। नहीं नहीं मैं बताता हूँ आपको। और कुलदीप यादव भी जाएगा, चहल भी जाएगा? चहल के भी चांस है। नहीं जा रहा चहल, मैं मेरे से लिखवा लो आप। कुलदीप अच्छा यादव जाएगा, वो जाएगा अपने कौन सा लेफ्ट आर्म जो है ना, ऑलराउंडर जो है, मैं बता देता हूँ आपको किन की संभावना है। पटेल। रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, जायसवाल। और बॉलिंग ऑलराउंडर में होंगे हार्दिक पांड्या और नीतीश रेड्डी। स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर में होंगे रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और सुंदर। और इसमें अभी तक नाम स्पिनर में नाम आ रहा है सिर्फ कुलदीप यादव का। और विकेट एज ए विकेट कीपर केएल राहुल एंड ऋषभ पंत। और पेसर है जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज और आकाशदीप। और स्पिनर एक ही तो नाम आ रहा अर्शदीप है नहीं आ कुलदीप रहा, यादव का। अर्शदीप का नहीं आ रहा मतलब है? अर्शदीप भी है। आपको लगता है ये अर्शदीप जाना चाहिए? अर्शदीप जाना चाहिए। और विकेट कीपर आपको केएल राहुल खिलाना चाहिए या ये पंत को खिलाना चाहिए? केएल राहुल, क्योंकि जो पंत की बैटिंग है ना, मैंने वनडे और टी20 में देखा नहीं उसको, जो टेस्ट क्रिकेट में वो करता है मैंने देखा है वैसी वनडे, बैटिंग। उसमें नहीं करता अच्छी बैटिंग। हाँ क्योंकि सबको पता है कि ऑफ स्टंप पे ये कमजोर है, तो इसको बॉडी से दूर ही गेंद रखते हैं। अब टेस्ट क्रिकेट में आउट करने के लिए लाइन स्टंप पे डालनी पड़ती है, तो वो ऑन साइड में लगा लेता है। इसका मेन फील्डर जो भी पार्ट अंदर, है। फील्डर भी तो हाँ अंदर होते हैं टेस्ट क्रिकेट में, वनडे में तो हाँ बाहर वो होता है।
हाँ, लेकिन ना इसको बॉडी से दूर ही रखते हैं, ऑफ स्टंप के बाहर रखते हैं। तो केएल राहुल कंप्लीट जो है ना ऑलराउंडर एज ए विकेट कीपर मुझे लगता है इससे बेटर है चॉइस, या दोनों भी हमेशा खेल ही सकते बेटर हैं। था, हमेशा ही हाँ, बेटर था, मैं आपको बताऊंगा। मेरे को अभी तक याद आ रहा है 2019 का जो वर्ल्ड कप था, इन्होंने हम्म, तीन विकेट कीपर खिला लिए थे। हम्म, दिनेश कार्तिक, ऋषभ हम्म। पंत और एमएसटी। मैं बताऊं 2015 का जो वर्ल्ड कप था ना, हाँ, उसमें 2015 या 2019 में आप बताओ कैसे प्लेयर खेल रहे थे। एक तो 19 में, मोहित शर्मा, में एक तो मोहित 19 में शर्मा किसमें खेल रहा था, मोहित शर्मा। वो 15 में खेला था। मैं बताता हूँ वो कोई टीम थी, उसमें मोहित शर्मा खेल रहा था और एक खेल रहा था शंकर, विजय शंकर। वो 19 में था विजय शंकर यार। तो ऐसे खिलाड़ियों और को अगर आप वर्ल्ड उसमें कप में उनको मौका बाहर बैठा दिया आपने, राइडू का सिलेक्शन नहीं करा, और वो उसको ले गए, विजय शंकर को ले गए। आप देखो, तो वो तो आप डिजर्व ही नहीं करते थे जीतना, इतने मतलब एवरेज प्लेयर है जो आईपीएल वाले प्लेयर है। सेमीफाइनल 215 रन थे या 217 रन थे, इतने ही थे न्यूजीलैंड के, मुझे याद है हम्म, अभी तक। हम्म, और वो मैच भी हम हार गए, क्योंकि हमने 3 विकेट कीपर खिला रखे थे उसमें। ऋषभ पंत, धोनी और कार्तिक, सिर्फ धोनी चलाए, और विकेट कीपर था धोनी। अब आप ये बताओ, ऋषभ पंत फील्डिंग करने के लिए रखा हुआ है, ऋषभ पंत फील्डिंग करना जानता है? जानते मतलब हैं हद वो। होगी यार, है। हाँ, राइडू को नहीं खिला रहे आप, वो राइडू डिजर्विंग ने आदमी। संन्यास यार लेने। 218 रन पे तो पुजारा बहुत बढ़िया था। अरे यार पुजारा को क्यों घुसा देते हो लेके जगह यार। पुजारा, हनुमा विहारी और रहाणे क्यों हर जगह घुसा देते हो यार। बैट्समैन है भाई, बैट्समैन है, मैं आपको बता रहा हूँ। अरे आपने फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, देख लेते हैं कि रिकॉर्डिंग होती है कि नहीं यहाँ चलो तक। ठीक है। ठीक है, ओके। तो यहाँ खत्म ओके। करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में अपने स्टोरी सुनाऊंगा नवजोत सिद्धू की, फ्रॉम स्ट्रोकलेस वंडर टू सिक्सर सिद्धू सिक्सर। कैसे बने। ओके। मैं आपको सुनाऊंगा अपने सहवाग वाली स्टोरी। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट।